मनीष कश्यप बहुत चौकड़ा इंसान है। उसको जीएम कॉलेज में जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे उस टाइम हम लोग के साथ शॉर्ट खोल के वो जो बैठा था, आंदोलन हुआ था एगो जीएम कॉलेज में, उसमें पैसा लेके वो बिक गया, पैसा लेके बिक गया। और जितना भी लड़का सब था उसका इंटर का एग्जाम था, जिस मतलब जो नामांकन उन लोगों का रद्द हुआ था, वो आज तक पता नहीं चला, पैसा खाया और सब लड़का सबका जीवन खराब करके रखा। अच्छा, बहुत सारा भारतीय जनता पार्टी में जाके मिलने के बाद बहुत सारा खुलासा हुआ उसके बारे में, आयांश के मैटर पे हुआ है। इसके अलावा लोग बोलने लगता है ऐसा ना हो बीजेपी के लोग के साथ उसका केस चल रहा था, माननीय विधायक के साथ, उमाकांत सिंह के साथ। एक नहीं सैकड़ों नेता भरे हुए हैं। देखिएगा मनीष फिर बीजेपी कार्यालय में दर्री जाजिम बिछाएगा, ये तो सही बात बोल रहे हैं आप। दर्री जाजिम बिछाएगा। उनका क्या होगा सर, जो 11 रुपया, 21 रुपया, 101 रुपया, जो जितना सक्षम था उतना उसको पैसा लोग दिए। अब वे लोगों ने खोज रहा है, वे लोगों खोज रहा है कि आए कब आएगा, अब आएगा तो उसको नहलाएगा लोग गटर के पानी से, नाला का पानी से, नाला के पानी से खेदेगा लोग। अब आएगा थोड़े, रास्ता में थोड़े घूमेगा पहले जैसा। उस बंदे को शौक था ट्रेंडिंग में रहने का, लेकिन लाइफ में पहली बार कल वो ट्रेंडिंग में रहा है। जितना लोग सोशल मीडिया खोल के देखिए, जितना लोग उसको अच्छा बोले हैं ना, लाइफ में कहीं नहीं बोले होंगे। कल पूरा ट्रेंडिंग में था जवान, वो एकदम पूरा ट्रेंडिंग में था। अच्छा, मनीष कश्यप का कल एक बयान आता है भैया, उस बयान में बोलता है मेरी माँ ने कहा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लो और पब्लिक को छोड़ माँ के नाम पे खेल रहा है, तो इमोशनल वाला बात हो गया। माँ के नाम पे खेल रहा है बस, दूसरा कुछ नहीं। इमोशनल ब्लैकमेल का, हाँ, ब्लैकमेल कर रहा है जनता को। हाँ, अच्छा, एक वो तो शुरू से चुतिया बनाता है जनता को, शुरू से हर एक बात में बोलेगा, इमोशनल हो जाएगा, उसके बाद से देखे करेगा वहीं जो मतलब इंजीनियर ना है तो पैकेज ना देख के जाएगा, पैकेज देख के जहाँ फायदा वहीं पे जाएगा, वो जमीन बेच देगा, पता ना। बोलता है कि मेरे बाप आर्मी में थे, दादा ही थे, साला वो किस खून का पैदाइश है था नहीं चलता है। यही तो हम लोग पूछ रहे हैं। तो वो दिखिए रहा है जनता को, उसको संबोधित कर रहे हैं सन ऑफ सीआर के नाम से, सन ऑफ दोगला के नाम से, सन ऑफ सीआर ना, ठग बिया, सन ऑफ सीआर, सन ऑफ नया ट्रेंड पूरा चंपारण में, नया ट्रेंड सन ऑफ सोनागाछी। हाँ, क्योंकि वो आर्मी का बेटा वैसा नहीं हो सकता है, उसके पास जमीर होना चाहिए, और जिसके पास जमीर नहीं उसको क्या बोलिएगा। सही बात है। अच्छा, क्या लगता है चंपारण इसके बाद कभी भविष्य में एमएलसी या एमएलए का सीट लेके आता है चनपटिया विधानसभा से, तो लोग उनको जिताएंगे? अब एमएलसी में तो बीजेपी उधर से पैसा खर्चा करेगी, उसमें वोटर दूसरा होता है, फिर भी वो जीतेगा नहीं। अभी एमएलसी में वार्ड होते हैं, यही सब उसमें धर्म तो काम करेगा नहीं आपका, तो उसमें वो नहीं जीतेगा। वो एमएलसी वाला नहीं लड़ेगा। वो जनता उसको जनता नकार दिया है। इसके पहले विधानसभा चुनाव लड़ा हुआ था, जमानत जब्त हो गया था, तो उसको पता है कि सांसद में मेरा क्या होने वाला है, इसीलिए वो तो भागा है। चुनाव वार्ड मुखिया वाला चुनाव यदि नहीं लड़ेगा, एमएलसी नहीं लड़ेगा। जो विधान परिषद जो विधायक लोग बनाते हैं ना अपने कोटे से, उसमें लड़ने के लिए उसको बेचैन है वो। सही बात है, ये तो सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, इससे पहले वो विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ था 2020 में चनपटिया विधानसभा से, लेकिन उसको 9200 वोट मिला हुआ था। हाँ 9200 वोट मिला। 9200। हाँ, इस बार कितना मिलता वो लड़ता तो? 25,000 काफी होता सांसद वाला में ना, 25,000 काफी था। 25,000 अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया जो इसके पास वोटर है, सपोर्टर है, 18 वर्ष से कम है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं। हाँ सही बात है। विधानसभा में वही ना भीड़ दिखाता था इतना किसी सब इसके जितना बड़ा बड़ा लड़का सब ज्यादा उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, या तो उसमें देखिएगा जितना भी भीड़, कल परसों का वीडियो उठा के देखिए, जितना उस क्षेत्र में था, अधिक से अधिक यूट्यूबर थे साथ में, नहीं तो जितना नंबर गाड़ी के देखिए सब यूपी का नंबर था। उसके ड्राइवर यूपी का, उसका मालिक यूपी का, 10 को लड़कियां लेके आया है मदद करने। यहाँ क्षेत्र का लोग था कहाँ, सब अपना बाहर से बुलाया था बस। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको कौन सा सरकार अभी तक प्रभावित की है, अच्छा काम लगाओ, कौन सरकार? कांग्रेस 70 साल में जो कांग्रेस किया, आज तक बीजेपी उसको बेच रहा है, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब तो बेच ही रहा है, सारा बेच दिया, सब बेच रहा है। नवरत्न कंपनियां 9 गो है, भारत, टाटा, वाटा, सेल, बीएसएनएल, ये सारा बेच दिया। सब अडानी जी के सब अपन खजाना, मतलब देश के 2% लोग के सारा खजाना ले जाके दे देवे के बाद, बस यही तो काम है बीजेपी का। लोगों को बोलना है जय श्री राम बोलो, धर्म के नाम पे वोट दो। जय श्री राम तो हम भी बोल रहे हैं, जय श्री राम, जिसका मतलब हम ही तेजस्वी यादव एगो छोटा सा एज का लड़का, ठीक है, मतलब युवा नेता हमारे बिहार का, आया उतना ही दिन में इतना नौकरी दिया, रोजगार दिया, बिहार उस टाइम एक ऊंचाई पे उठने मतलब जा रहा था। आप देखिए उसमें से पहले विधायक को गायब किया जा रहा था, और फिर नीतीश चाचा को गायब कर दिया लो, एगो युवा को गिरा के आका बोला अब की पूरा मतलब बीजेपी वाला 400 पार, अब की 50 को नहीं आएगा सीट उन लोग, तो सही बात, 50 को सीट नहीं आएगा। चीज बताइए, नहीं निकल रहे हैं यहाँ पे, नहीं बाप बेटा का जो खानदानी आ रहा था ना, वो खानदानियों टूटेगा अपने चंपारण से। सही बोल रहे हैं। एक चीज बताइए भैया, अब की बार 400 पार, लेकिन चंपारण में एक नारा आया है अब की बार 4 लाख पार, यानी लोगों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है उनका ये कहना है संजय जायसवाल अब की 4 लाख पार से भी जीत जाएंगे। कितना इस बात में सच्चाई है? सच्चाई का जायसवाल जी का आपकी जो मतलब अपना वोटर था, अपना जो उनका अपना लोग है, वो गाली दे रहा है। कहाँ काम किए हैं? एक ओवरब्रिज बनाने में आपको 10 साल, तीन पुश से आप रहे हैं, एक ओवरब्रिज बनाने में आपको 10 साल 15 साल लग रहा है उसके। हाँ, और उसके सिवा आपने किया क्या? जायसवाल जी ने उसके सिवा किया क्या? आज बेतिया में रेणु देवी सीएम डिप्टी सीएम रह चुकी,
उसमें विकास होना चाहिए, जिला का एगो मतलब बेतिया चंपारण एगो अस्तित्व में आना चाहिए बिहार में, कहीं नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। कहीं नहीं है। आप तपोभूमि वाल्मीकि की धरती है ये। बताइए, फिर भी आप यहाँ पे कुछ कोई एगो कॉरिडोर, कोई एक मतलब किसी भी प्रकार का विकास दिखाइए, कुछ नहीं। एगो सागर पोखरा में तो दिख रहा है, वो अब चलवा रहे हैं नाव, बस वहीं एगो बेतिया का विकास हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, कुछ चलाने के खास कारण उनके पापा के नाम पे बगल में उद्यान खोले मदन प्रसाद जायसवाल, इसीलिए सारा पैसा अपने पास आ रहा है, वो कोई अच्छा फंड में नहीं जा अच्छा, रहा एक चीज बताइए, लोग कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं बेतिया चंपारण से, उनका ये कहना है 3 बार मदन जायसवाल जी जीते हुए थे, तो चौथा बार एक ब्राह्मण चेहरा हराया रघुनाथ झा, ये भी 3 हराएगा, अब की भी ब्राह्मण हराएगा। वैसे हम ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन अब की भी ब्राह्मण हराएगा। ये ऐसा बोल रहा था। हाँ। है, लेकिन अब की मदन मोहन तिवारी संजय जायसवाल को भारी मतों से हरा रहे हैं। जनता में काफी आक्रोश है, भारी। भारी आक्रोश है। आप बहुत दिन से ना है, बहुत दिन से सरकार में है, बाप आपका था, आप हैं, अब जागीरे समझ लीजिएगा। लो बेतिया में दूसरा कोई है ही नहीं जो बेतिया को संभाले। कुछ लोग हैं सर, ब्राह्मण चेहरा में कुछ लोग हैं, ये बोल रहे हैं जायसवाल को जिताइए और केंद्र में मंत्री बनाइए और बेतिया का विकास पाइए। तो वे होता है दल बदल। देहात में लोग खीसा कॉलेज उखियाड़ी में उगना दी, कुलवाड़ी में मिट्ठा दी, 15 साल में कुछ ना कर सरकार बना कथी मैंने बना ली हन। सब झूठे वादे हैं। ऐसे बीजेपी तो जुमला का पार्टी है ही है, तो जुमला फेंकेगी ही। सही बात है। और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं बेतिया लोकसभा को लेकर के। सर आप किस लोकसभा में आते हैं? वाल्मीकि नगर लोकसभा। वाल्मीकि नगर में क्या चल रहा है फिलहाल? वाल्मीकि नगर में यहाँ पर दीपक यादव को जितना लोग हैं उनका काम खराब को देखकर दीपक यादव को यहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और दीपक यादव निकलेंगे वाल्मीकि नगर से और विकास करेंगे भी। और भी कुछ हम लोग जाते हैं, सन ऑफ सीआर के बारे में कुछ कहिएगा सर। सर कहने का मतलब है लोगों का ठगने का काम किया है मनीष कश्यप बेतिया विधान लोकसभा से, और इसका कहने का मतलब है इस तरह की चीटिंगबाजों लोगों की बातें में न आए, ना इनकी कोई सपोर्टर पार्टी को कोई वोट दे, ना इनका कोई बात सुने, लोगों का ठग कर यहाँ से चला गया है। और सबसे बड़ा ठगी इसका पर्दाफाश अब न हुआ है, आज का ठगी थोड़े पहले से ही ठगेड़ा का काम ही करता है। लोगों पर इस पर देखना चाहिए कि भाई किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यही बात कहना चाहेंगे। वैसे लोग सर एक मनीष कश्यप को बनाया गया है चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा, इस पे कुछ कहेंगे? स्टार प्रचार। तो प्रचार करने आए हैं, चंपारण में मत आए। हाँ, उनको मेरा मतलब अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए मेरा संदेह, हाँ सलाह कि चंपारण में मत आइएगा, बाकी आप कहीं जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए। हाँ, ना तो आधा वो जो बलवा वाला दढ़िया वाला देखे थे ना, वैसा ही हाल करेगा लोग की सही बात। हाँ। चलिए और भी कुछ हम लोग बात कर लेते हैं सर से। क्या नाम है आपका? हमनी नाम ये नहीं बोल पाएंगे सर, नाम क्या है बताइए? गणेश यादव। अच्छा, सन ऑफ सीआर के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? सन ऑफ सीआर सर बवाली है, उसे कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है आप कुछ नहीं कर पाएगा? वो कुछ नहीं पाएगा। मनीष का सब जुमला है, ये तो है, झूठा तो है, पैसा से लोगों को पैसा ठगता है। अभी बताइए ना, चुनाव का घोषणा कर दिया, उसमें लगभग 20-25 लाख रुपए ठग लिया लोगों से। हाँ, बहुत लोग उसका पोस्टर बैनर, वो खर्चा, वो गाड़ी सब दे रहा था। बहुत लोगों को उम्मीद था, कुछ लोगों को अभी उम्मीद था जो पहले से मतलब नहीं जानता था कि चकोड़ा है, वैसे लोगों को उम्मीद था, झांसा में रखा था, बोल रहा था नौकरी देंगे, बेतिया का विकास कराएंगे, लोगों को भी उम्मीद धीरे धीरे जग रही थी। लेकिन देखिए वो क्या किया। सही बात है, इंटरनेशनल तो है, ये तो सही बात है। और भी कुछ 2 लोग बचे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। सबसे महंगा मदारी मनीष कश्यप, सबसे बड़ा सही बात है। सबसे महंगा मदारी। क्या लगता है सर, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मुकेश यादव। अच्छा, किस आप विधानसभा में या लोकसभा में आते हैं? नगर लोकसभा। वाल्मीकि नगर में क्या चल रहा है बताइए? दीपक यादव। दीपक यादव। अच्छा, मनीष कश्यप का नाम सुने हैं? सुने हैं। अच्छा, इससे कोई बड़ा दुनिया में ठग है? कोई नहीं, हमारे देखने में तो कोई नहीं है। इससे बड़ा कोई ठग नहीं। मैदान छोड़कर भागने वाला मर्द नहीं होता है। सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए, जितने भी औरत थी वो भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक करती है, ये मनीष कश्यप को की थी, दूध से नहवाई थी। ये बेचारा जीत जाएगा, गरीबों के लिए कुछ करेगा, लेकिन ये तो रन छोड़ के भाग गया। मेन बात यह है कि वो दिखावा था उसका ठगने का, कि कैसा हूँ उसको फील्ड बनाना था, अब बीजेपी में जाना था। बीमारी उसका ये था कि हम वहाँ कैसे पहुँचे, उसके लिए सब रासलीला किया हुआ था, दूसरा बात कुछ ना। अच्छा, इसका क्या लगता है आपको, इसका शुरू से ही मकसद शायद हम राजनीतिक में आए? हाँ, इसीलिए सब ये बीजेपी के चलते फाइनल जितना ही ड्रामा शुरू से कर रहा है सब यही कर रहा है। क्या लगता है ठग अब बिहार के लिए? ठग अब बिहार है, तो अब सब लोग बोलिए रहे हैं तो नहीं सुन रहे हैं। आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वही है, मोदी जी के पास गया है, मोदी जी का तो खुदे अपना गारंटी नहीं है। शादी किए हैं जसोदा बेन के साथ, तो गारंटी नहीं रखे 7 फेरे का। और उस पार्टी में एक तो पलटू चाचा है, ये है एक मनीष कश्यप का कमी था, जो ये भी वहाँ चला गया, अब वो और मजबूत हो गया। लो मजबूत कहा हुआ है सब, कोई ऐसा बीजेपी पलटने में मजबूत हो गया, पब्लिक को जनता को धोखा देने में वो लोग मजबूत हो गया। कुछ उन लोगों के पास जो ज्ञान नहीं था, कुछ मनीषवा नया में लेके गया वहाँ, ठग करने का तरीका बताया। हाँ,
ठकैती करने का कुछ नया तरीका ही लेकर गया है। युवा न है, बोलता था लोकसभा में कि हम युवा है, युवा चेहरा है, और नया काम करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। तो नया ठगैती करवाएगा मोदी जी के पार्टी में, मोदी जी के नाम पर। और नीतीश चाचा है सपोर्ट में उधर। चलिए और भी कुछ लोग हैं। सर आपने देखा मनीष कश्यप को कल जाके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, लेकिन एक भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है जो अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया हो मनीष कश्यप हमारे पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और इनका स्वागत है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? प्रदेश या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे कोई नेता ने ट्वीट करके या फिर बधाई नहीं दिया है। नहीं दिया है। एक चीज तो देख हमको बड़ी हंसी आई, कल स्टेटमेंट दे रहा था न्यूज पे, हाँ। बता रहा था कि मेरी और भारतीय जनता पार्टी की मेंटलिटी मिलती है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। हमको तो याद आ गया कि सही तुम्हारी और भारतीय जनता पार्टी के चंदा लेने की, ठगने की जो मेंटलिटी एकदम सेम है, एकदम सेम है, इसलिए तुमने ज्वाइन किया। अच्छा आपने कुछ दिन पहले देखा होगा इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के बारे में, कितना लाखों रुपया भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को माता मानती है, गाय को, बीफ को मानती है, उसी को मांस बेचा करके हम लोग बेल्ट भी पहनते हैं, कंपनियों को बंद नहीं करती है और उसी पर चंदा ले रही है। इस पे बताइए, कुछ कहेंगे आप? वो सब नकली हिंदुत्व का नाम लेता है, नकली है सब। असली हिंदू तो हम लोग हैं कि गाय को माता मानते हैं, गाय की सेवा करते हैं। वो लोग केवल जय श्री राम, गाय हमारी माता है, केवल नाम के लिए कहता है, और वही बीफ कंपनी से करोड़ों रुपया फंडिंग कराता है लोग। सही बात है। चलिए भैया आप नौजवान है, आपसे एक ओपिनियन हम लोग लेना चाहते हैं। एगो ये और सुन लीजिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे हमने एगो पोस्ट डाला था फेसबुक पे, ठीक है। बीजेपी का आईटी सेल कुछ है लो अपने जिला में, वो मेरा पोस्ट फेसबुक पे मतलब 1000 रीच जाता है लगभग। उस पे पूरा मतलब कितना चंदा क्या डोनेट हुआ है शिवसेना को और बीजेपी को मैंने डायरेक्ट डाला था। उसमें एगो आईटी सेल का कोई व्यूअर आया, उसके बाद मेरे मतलब फेसबुक को 3 दिन तक बंद कर दिया गया। इस पे हमने वीडियो बनाया, अगर देखिए इस पे थोड़ा सा कैमरा लाकर दिखा दीजिएगा इसको। इस पे मैंने वीडियो बनाया कि कैसे मेरा स्टोरी, देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड पे मैंने डाला है। और उसके बाद से मेरे बाकी मतलब स्टोरी का व्यू है, लेकिन उस पे नहीं है, और मेरे फेसबुक को 3 दिन तक बंद कर दिया गया। उसके बाद मेरे पास धमकी आया कि अगर ऐसा वीडियो डालोगे तो तुम्हारे पे FIR करा देंगे बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से। वो मैसेज मेरे पास था, अगर बोलिएगा तो मैं आपके पास व्हाट्सअप कर दूंगा। एक चीज बताइए भैया, एक ध्रुव राठी जी हैं जिनका फॉलोअर सबसे ज्यादा यूट्यूब पे है, और अगर ध्रुव राठी इंडिया में रहते तो उसको भी मार दिया रहता लोग, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। रवीश कुमार पे ये लोग क्या करेगा लोग? रवीश कुमार नॉर्मल आदमी थोड़े है, बिहार का शेर है। और रहा बात ध्रुव राठी का, तो जर्मनी में रह के लड़काता है, अपने देश का लड़का है, ठीक है। आया था, बोला था लोग भक्त लोग कि आओ घूम के दिखाओ, आया था इंडिया गेट पे, डाला था पोस्ट, काहे नहीं गया लोग? कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। अभी अपने देश में है, कल एगो भैंस के साथ पोस्ट डाला था, भैंस चरा रहा है। सही बात है। चलिए एक चीज बताइए, आपसे हम लोग जानना चाहते हैं, ये मेरी दर्शक जानना चाहती है, पत्रकार एक राजनेता हो सकता है क्या? बहुत अच्छा राजनेता हो सकता है पत्रकार, और कभी भी, लेकिन बस वो चौकोड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, आज अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे बहुत पत्रकार भी हैं। कश्यप और मदन मोहन तिवारी। मदन मोहन तिवारी को मानेंगे, वो भाजपा से नहीं ना है। भाजपा से नहीं है ना, इसलिए। इसीलिए। अच्छा बिहार में कौन बढ़िया काम किया? बिहार में काम के मामले में बात करें तो काम तो हुआ, और गठबंधन में भी काम हुआ। गठबंधन में काम हुआ? हाँ, गठबंधन में कौन काम किया? नीतीश और तेजस्वी के मैंने समय में काम अच्छा चला। नीतीश और तेजस्वी के? हाँ। अच्छा नीतीश जी या तेजस्वी जी, जो आपकी कुछ दिन पहले नौकरी का उन्होंने शिक्षक में बहाली दिया हुआ था, जिसमें अदर भी स्टेट के लोग आए थे वहाँ पे और अप्लाई किए थे, उनका नौकरी भी हो चुका था। तो क्या आपको लगता है दोनों में सबसे बेहतर किसको मानते हैं, 17 महीना बनाम या 17 साल? 17 महीना 17 महीना मानते हैं। हाँ। अच्छा मनीष कश्यप आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं? वो कल चला गया बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, जो भी है जैसे भी है, अब लायक नहीं रहा। लायक नहीं रहा। क्या चंपारण की जनता उसका साथ देगी फिर कभी आगामी चुनाव को लेकर के यहाँ पे आता है? तो नहीं, अगर चुनाव लड़ जाता तो हम लोग साथ थे। जिस तरह मनीष कश्यप को लोगों ने दूध से नहलाया था ना, अब की आएगा तो गटर के पानी से नहलाएगा लोग। नौकरी देने का जो वादा किया, इतना जो हर एक क्षेत्र में घूम घूम के ही हो रहा है, वो हो रहा है किया, जिसका वो खिलाफ किया उसी के पास जाके गोद में बैठ गया। हाँ। अच्छा भैया चलिए, आपका नाम क्या है सर? आपसे लोग जानना चाहता है। मेरा नाम सुधीर है। सुधीर जी, क्या लगता है मनीष कश्यप कैसा इंसान है? पैसा लेकर के या MLC की सीट ले या MP का क्या बोलते हैं में तुम्हारा है कि 2 करोड़ रुपया MLC के टिकट। हाँ तो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। रमन यहाँ बेतिया नगर निगम से उप नगर पार्षद है रमन गुप्ता जी, बड़े भाई हैं, तो उनका और मनीष कश्यप का रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। डायरेक्ट खुल के कह रहे हैं कि तुम 2 करोड़ का मांगा है ना, तो श्योर है कि 2 करोड़ रुपया MLC के सीट पे बिका है मनीष। अच्छा, क्या आपने एक न्यूज़ देखा था मनीष कश्यप के बारे में? मनीष कश्यप ने जिस महिलाओं ने उसको दूध से अभिषेक किया था, उसको धोखा दिया, लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खेला, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हैं मनीष कश्यप का स्वागत है मेरे पार्टी में। कोई नेता उसको वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना जमीर बेच दिया, ईमान बेच दिया, और बेचने के बाद भाजपा में चला जाता है। और यहाँ पे चंपारण में लोग
इतना उसको गाली दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ये पूरा धोखाबाज है, ये शुरू से ही धोखाबाज है, ये तमाम मुद्दे के साथ उठाता था और उसके पैसा लेता था, ये करप्ट व्यक्ति है, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। और इसी संदर्भ में तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं, किसी मुद्दे पे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है? दुर्गेश पांडे। दुर्गेश पांडे जी। अच्छा, क्या लगता है बेतिया लोकसभा के लिए सबसे भारी कौन है? अभी भारी के मामले में बात करें तो हमारे भावी प्रत्याशी माननीय मदन मोहन तिवारी जी जो हैं आ चुके हैं। उनका नाम मैं सुनकर मैं बहुत बेहद खुश हूँ और वो बहुत हमारे लोकप्रिय नेता हैं और हमारे चहेता भी हैं। चाहते भी हैं? हाँ, आपको पर्सनली जानते हैं? जानते हैं सबको, हमको नहीं, पूरे चंपारण को जानते हैं वो। जानते हैं? चंपारण भी उनको जानता है। चंपारण भी उनको जानते हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज बताइए, क्या लगता है आप लोग किस मुद्दा को देखते हुए वोट करिएगा? वो कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं और जुझारू हैं, सब तरह से लायक हैं। हाँ, जनता में मिलते हैं, जनता के पास आते हैं, बैठते हैं। ये तो जीत के जाता है और उसके बाद नहीं पता हो जाता है, गायब हो जाता है। संजय जायसवाल जी, जीत के जाते हैं और सीधे गायब।